अगर बिल्कुल, आप पत्थर भी ये देखेंगे तो पत्थर इसमें भी। सारे तराश के पत्थर लगाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति कंडारी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आज की इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए और साथ ही मेरे लिए भी अलग तरह का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने घर गाँव यानी कि क्षेत्र में होने वाले एक ऐसे उत्कृष्ट कार्य को दिखाने वाली हूँ, जो अत्यंत सराहनीय है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आप सबसे पहले गाँव की तरफ, और गाँव कौन-सा है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाँव बंगार ही है, और बंगार गाँव का परिचय मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिया था। तो चलिए फिलहाल चलते हैं सबसे पहले मार्केट की तरफ, और फिर मार्केट से सीधे बंगार गाँव में। तो चलें अभी। आप लोग इस वक़्त देख सकते हैं, यहाँ पर पहुँचने पर सबसे पहले ये देखिए आप लोग, गाँव के अंदर बेमिसाल जो एक कार्य हुआ है, यहाँ पर गढ़वाल हवेली के नाम से ये हवेली है, और 150 साल पुरानी ये हवेली जो चमोला बिष्ट परिवार की है। हाँ, अभी यहाँ पर इस हवेली का नवीनीकरण किया गया है, तो पूरा आप लोग इस वक़्त देख सकते हैं। तो एक नज़र आप लोग पहले बाहर से देख लीजिए, फिर उसके बाद अंदर की तरफ आप लोगों को लेकर जाना चाहेंगे। दोस्तों, बाहर से गढ़वाल हवेली के दर्शन कराने के बाद अब आप लोगों को मैं मिलवाना चाहूँगी उनसे, जिन्होंने ये उत्कृष्ट कार्य किया है, ये सराहनीय कार्य किया है। तो यहीं पर इस वक़्त मेरे सामने हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नज़दीकी गाँव है, तो यहाँ पर रिश्तेदारी भी है, तो चाचा जी हमारे हुए। तो चाचा जी से ही मैं उनका शुभ नाम और उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ पर सबसे पहले जानूँगी। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ मेरे हवेली में आए, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं देवभूमि से बिलॉन्ग करता हूँ, और ये हमारा बहुत पुराना ऐतिहासिक हमारी हवेली है, मोर देन 150 ईयर्स। और क्योंकि हम लोग सब बाहर सेटल हो गए थे, बाहर ही हमने अपनी नौकरी की, तो जब मैं यहाँ आया तो सारा मकान टूटा हुआ था, तो इसको मैंने पूरा रेनोवेशन करके अपनी जो हमारी ओल्ड जो चीज़ें हैं, इसको बचाने के लिए मैंने सारा ये हवेली तैयार कराई है। जी, तो चाचा जी रूम कितने हैं इसमें टोटल? इसमें 11 कमरे हैं, और 8 लैट्रिन बाथरूम हैं, 2 बड़ी किचन है, जिसमें से मैंने 6 को गवर्नमेंट उत्तराखंड के अंडर इसको मैंने होम स्टे में कन्वर्ट करा लिया है। तो इसका जो नाम है गढ़वाल हवेली है। तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये सुंदर सा डिज़ाइन, जैसे कि हमारे उत्तराखंड के परंपरागत घरों में दरवाज़ों पर हुआ करते थे लकड़ी पर, बिल्कुल उसी तरह का ये डिज़ाइन है। तो चाचा जी से अब आगे यही जानूँगी कि चाचा जी, मतलब आपने जो ये सोचा, तो मतलब ये कुछ ख़ास, या फिर मतलब खुद ही आपको ये सोचा कि नहीं, मुझे अपने घर में ही जाकर के सब कुछ इन्वेस्ट करना है? क्योंकि जैसे बाकी आपने देखे ही हैं कि मतलब बाहर ही लोग रहना चाहते हैं, लोगों के पास अच्छे-अच्छे पदों पर हैं, तो उनमें से अधिकतर लोग नहीं आना चाहते अपने घर की तरफ, तो इसी वजह से घर गाँव की ये हालत हमें देखने को मिलती है। तो आपने मतलब क्या सोचा है इस तरह गाँव में जैसा कि ही? मैंने बताया कि मैं उच्च पदों में रहते हुए मैंने काफ़ी जगह काम किया है। इसके अलावा मैंने सामाजिक काम से भी मैं जुड़ा हुआ था। तो समाज के जब मैं यहाँ गाँव आता था पूजा पाठ में, तो मैंने देखा कि यहाँ लोगों की क काफ़ी दयनीय स्थिति है। उत्तराखंड बनने के बाद भी जो है यहाँ की जो नेता लोगों ने अपना ही डेवलपमेंट किया है, गाँव की तरफ अभी भी कुछ नहीं किया है, और सिर्फ़ बातें ही बातें हैं, और लोग जो है यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। विकास तो की मेरा जो तरफ। मेन उद्देश्य था कि अगर मैं यहाँ 3-4 परिवारों को भी रोज़गार दे सकता हूँ, तो मैं कोशिश मेरी जारी है। और ये दूसरा मेरा जो उद्देश्य है कि जो हमारी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है, जो बहुत रिच कल्चर है हमारा जो, उसको मैं दोबारा उस परंपरा जो को मैं दोबारा जो है वर्ल्ड लेवल पर लेकर आऊँगा, जिससे कि लोग वो कल्चर हमारा जो रिच कल्चर लोगों को पता चलेगा। और साथ-साथ यहाँ भी मैं अभी नेक्स्ट मंथ जो है कल्चर प्रोग्राम कराने जा रहा हूँ, काफ़ी लार्ज स्केल पे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें हमारी संस्कृति भी जो है लोगों को पता चले कि कितनी रिच संस्कृति थी, और साथ-साथ मैं एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ कि मेरे 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 द्वारा कार्य करने के बाद कुछ लोग इसी तरह से अपने गाँव का भी डेवलपमेंट करें। ये जी। मेरा सौभाग्य है कि आप लोग आए। सबसे पहले आप चाचा जी से यहाँ पर
गढ़वाल हवेली, जैसा कि चाचा जी ने बड़ा खूबसूरत सा नाम भी दिया है, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर चाचा जी मतलब जो ये स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है ये जो तो स्ट्रक्चर है ये हमारा बहुत पुराना स्ट्रक्चर जी, है, मोर देन 150 इयर्स। जी, तो इसको मैंने रिपेयर करके इसको ठीक कराया है। जी। औ और साथ में ही अगर ये दोनों तिवारियाँ भी देखेंगे तो हमारे मकान की ये जो तिवारियाँ हैं, ये हाँ पहले जी, की ही हैं। पहले की बिल्कुल मतलब हाँ, पहले ये ऐसे पुरानी ही है। था, तो बस उसी को इसी मतलब लुक को आपने बरकरार करते हाँ जी, हुए, इसी को बचाने के लिए मैंने सारा जो है ये पूरा हवेली तैयार करवाई है। जी। तो अगर बिल्कुल आप पत्थर भी ये देखेंगे तो पत्थर इसमें भी सारे तराश के पत्थर लगाए गए हैं। जी। और ये बिल्कुल और आप ये लोग यहाँ पुराना पर ही ये ये जो है जो मिट्टी होते थे का ये हमारे सब पुराना ही है हमारा, बहुत जी, पुराना है। ये सारा जी। पुराना है। और ये और दरवाज़ा मैंने जो है नया लगवाया है। जी, पहले सिंपल प्लेन दरवाज़ा था प्लेन बड़ा, हाँ जी, लेकिन इसको मैंने अब नया लगवाया नया है। है। और अगर तो मेन गेट के ऊपर का देखिए ये सारा खराब था, इसको मैंने पुरानी चीज़ को बचा के इसको सारा रिपेयर करा के उसी चीज़ को मैंने रखा है। तो बिल्कुल पुरानी ही हमारी ये धरोहर है, लेकिन उन्हीं को मतलब एक तरह से रिपेयर चाचा जी ने करवा के एक इतना बढ़िया लुक दिया है मतलब कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो ये दरवाज़ा है और यहीं पर ऊपर की तरफ आप लोग ध्यान से अगर देखें तो भगवान श्री गणेशा जी, खोलिका गणेशा जैसे कि कहते हैं, तो बिल्कुल गणेशा जी आप लोग इस वक़्त वहीं पर देख सकते हैं। तो कई लोग यहाँ पर आते भी हैं और देखते हैं, तो आज हम भी आए हैं, तो अब हम अंदर भी चलकर देखना चाहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, तो यहीं से यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये सबसे पहले मेन डोर या मेन गेट जिसे आप कहते हैं, तो वो खोल कर के मैं अंदर की तरफ आ रही हूँ और यहीं से ये सीढ़ियाँ हैं और इन्हीं सीढ़ियों में ऊपर आते-आते आप लोग अब देख सकते हैं, तो यहाँ भी रूम है और यहाँ भी रूम और इस तरफ से भी। तो ये जो स्टाइल है ये बिल्कुल हमारे पहाड़ों का ही स्टाइल है। तो यहाँ पर जैसे कि चाचा जी ने बताया टोटल 11 रूम हैं, तो इसी तरीके से सभी रूम हैं। तो चलिए अब रूम के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैं पहुँच गई हूँ और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये पूरी लकड़ी यानी कि वुडन वर्क भी यहाँ पर हुआ है और साथ ही यहाँ पर फर्श यानी कि फ्लोर अगर आप लोग देखें, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी लकड़ी का है। तो बिल्कुल पहाड़ी लुक मतलब पूरा आप अगर रूम देखें तो पूरा वही। तो चलिए चाचा जी से जान लेते हैं कि लकड़ी कौन-कौन सी यहाँ पर यूज़ हुई है है चीड़, जी, चीड़ की ये लकड़ी है। हाँ जी। और और कारीगर मैं बाहर से लेके आया था। हाँ अगर आप फ्लोर की बात हाँ करोगे, जी। तो ये तुन की लकड़ी है। अच्छा तुन की हाँ जो जी। हमारे मेन गेट और तिवारी हैं, ये भी हाँ जी। तुन की लकड़ी के ही बनते हैं। हाँ, तुन की लकड़ी की हुँ, ख़ासियत वही है हुँ। बिल्कुल कि उसमें दीमक वग़ैरह दीमक, नहीं कीड़ा नहीं लगती लगता। वग़ैरह। ये तो आप वुडन का आप देख रहे हो काम हुआ जी, है। लेकिन अगर इसमें दीवार की अगर वॉल की बात करें, तो इसमें पत्थर की 2 फीट की दीवारें हैं। जो सारा पत्थर और की ऊपर जो हाँ है जी, लेंटर होने के बाद ऊपर फटोले लगाए हुए हैं, जो पुराने हमारे हैं। पुराने तो इसका एडवांटेज ये है कि गर्मियों में ये ठंडा रहेगा और सर्दियों में ये गर्म रहेगा। और लाइटिंग वग़ैरह आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स बेडरूम में आके आप लोगों को डबल बेड यहाँ पर मिल जाता है और कुशन वगैरह अच्छी खासी डेकोरेशन और पास ही प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम है। और यहीं पर आप लोग आगे की तरफ देखें तो 4 चेयर्स विद टेबल के साथ आप लोगों को प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाता है। और यहीं पर बैठकर आगे की तरफ दीवारी की विंडो से कर्टन्स को हटा के आप लोग बाहर का शानदार नज़ारा भी देख सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी यहाँ पर है और यहीं पर ये अलमीरा भी है। और रूम से ही अटैच्ड आप लोगों को वेस्टर्न टॉयलेट भी मिल जाता है जहाँ पर वॉश बेसिन लगे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर शावर वगैरह है और गीज़र यानी कि हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों की ही आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर चाचा जी के द्वारा ये बहुत ही बढ़िया होम स्टे बनकर तैयार हुआ है जहाँ पर कई लोग विजिट करेंगे तो फिर यहाँ पर लोकल लोगों को भी इससे कई फ़ायदा मिलेगा और कई लोगों को चाचा जी के द्वारा भी यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। तो बड़ा सराहनीय कार्य चाचा जी के द्वारा। चलिए दूसरे रूम में भी मैं आ गई हूँ और यहाँ पर भी आप लोग ये बेड देख सकते हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल 2 चेयर विद टेबल के साथ सिटिंग अरेंजमेंट और अलमीरा है, विंडो है क्योंकि तिवारी का ही ये दूसरा रूम है और यहाँ पर भी अटैच्ड आप लोगों को वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिल जाता है। तो 11 रूम इसी तरह से हैं और 2 बड़े किचन यहाँ पर बने हुए हैं, साथ ही 8 वेस्टर्न टॉयलेट यानी कि लैट्रिन बाथरूम वगैरह। तो ये सब कुछ चाचा जी ने यहाँ पर बनाया है तो काफ़ी अच्छा लगा। और चलिए घूमते घूमते अब चलते हैं आगे
बालकनी की तरफ। अभी मैं बिल्कुल बालकनी में खड़ी हूँ, तो बालकनी से आप लोगों को मैं बाहर का व्यू दिखाना चाहूँगी। तो आप लोग यहाँ पर आकर के पूरे गाँव का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, यहाँ से जो सीन मुझे दिखाई दे रहा है वो मतलब अमेजिंग सीन है इस वक्त। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आगे की तरफ सुसी बाजार और ऊपर गांव वगैरह और आसपास और भी गांव है। हमारा गांव भी यहाँ से दिख रहा है, नौगांव। और ठीक बिल्कुल पास में अगर आप लोग देख सकते हैं तो इस समय चंद्रमा जी भी निकल आए हैं। और अभी यहाँ पर चलिए चाचा जी से और पहले जान लेते हैं। ये जो गढ़वाल हवेली है हमारे बंगार गांव में ब्लॉक बीरूखाल तहसील में आती है और डिस्ट्रिक्ट हमारा पौड़ी गढ़वाल है और ये उत्तराखंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया है उत्तराखंड है। और ये हमारा गांव जो बंगार गांव है बड़ा ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पुराने ज़माने में जो हम लोगों पुराने बुजुर्ग लोगों से जो सुनते थे, तो हमारी जो नाव है जहाँ जमीन जो पानी आता है ये पांडवों द्वारा निर्मित किया गया हुआ है। अभी भी गांव के लोग यहीं से पीने का पानी लेकर आते हैं, जबकि घर घर में हमारा जो है सब पानी की सुविधा है, यहाँ कोई कमी नहीं है इस गांव में। और ये बहुत पढ़ा लिखा गांव था। अगर ये सामने जो मकान हुआ अगर आप इसकी तरफ देखेंगे तो ये कभी गढ़वाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। हमारे जो मेरे ताऊ जी हैं वो भी एयरफोर्स के उसमें जो काफ़ी टॉप पोस्ट पे थे। और हमारे जो गांव के जो देशबंधु सिंह जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ थे, और एक रावत जी हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल थे। ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों पे मैं भी जो है हीरो मोटोकॉर्प में एज ए जनरल मेजर काम करता था। और गुड़गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ भी मुझे समाज ने गढ़वाल सभा का प्रधान बनाया था। और ईश्वर की कृपा रही कि मेरे द्वारा वहाँ पे जो है मैं गढ़वाल लोगों के सहयोग से और होर लोगों के सहयोग से भी मैंने वहाँ काफ़ी बड़ा जो है श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर वो भी तुड़वा का सारा नया बनवाया गया है। जैसा कि आप जानते ही हो कि ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, मेरे ताऊ जी का ये बड़ी मेहनत करके बनाया गया है भैरवनाथ का मंदिर। और उसी परंपरा को गांव वालों ने भी जो मुझे कहा था मैं भी उसमें सहयोग दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर होम स्टे तो आपने देख ही लिया है और ये भी देख लिया है कि यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि यहाँ अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कौन-कौन से रूट रहने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप लोग रामनगर से यहाँ तक आते हैं तो रामनगर से यहाँ तक की जो दूरी है स्यूसी मार्केट, क्योंकि स्यूसी मार्केट जो NH 309 पर स्थित है बाज़ार, तो उसी हाईवे से आप लोग आएँगे और स्यूसी मार्केट में उतरने के बाद आप लोग बंगार गाँव की तरफ जाएँगे। तो रामनगर से स्यूसी तक की जो दूरी है वो है 115 किलोमीटर के लगभग, और पौड़ी से भी 115 किलोमीटर के लगभग ही है। और कोटद्वार से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कोटद्वार से 140 किलोमीटर के लगभग है। तो 2-3 किलोमीटर का हो सकता है डिस्टेंस का इधर-उधर। और साथ ही अब बात करते हैं कि यहाँ पर आकर के आप लोगों को क्या-क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, किन-किन नज़ारों का आप लोग यहाँ से आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात है कि ये होम स्टे जो बनकर तैयार हुआ है, ये गाँव के बीच में है। तो गाँव का एक सुंदर-सा माहौल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन और साथ ही यहाँ से आस-पास के शानदार प्राकृतिक नज़ारे, पास ही पूर्वी नयार का भी नज़ारा यहाँ से दिखता है। और पास में ही झूला पुल, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाया है। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि यहाँ से कौन-कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं की हर दिन भीड़ रहती है और एक ही दिन में आप लोग यहाँ से आ जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से नज़दीकी मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध हैं, माँ कालिंका का मंदिर है। और उसके बाद आप लोगों को बता दूँ, माँ दीबा माता का मंदिर है, रसलान दीबा माता का मंदिर है, ताड़केश्वर महादेव मंदिर है और बिनसर महादेव, और इसके अलावा माँ ज्वाल्पा देवी का मंदिर भी है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ-कुछ विशेष हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहीं पर इस वक़्त चाचा जी से हमने काफ़ी कुछ जाना। तो चाचा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी जानकारी हमें दी। आप आगे लोगों आप का लोग बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और इससे मुझे भी फ़ायदा है कि मेरी जो गढ़वाल हवेली जो है इसका भी प्रमोशन होगा और लोगों को पता चलेगा। और जो भी यहाँ लोग आएँगे, मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि उनको यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। जी, तो धन्यवाद चाचा जी, नमस्कार। और अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो आप लोगों को
और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चाचा जी के इस सराहनीय कार्य के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। तो मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।